चप्पल खोजिन चप्पल मेरी सासू जी ने देखो चप्पल नहीं पहन रखी है, घास के लिए आ रखी है। और ये मेघा जा रखी है पेड़ पे और ये काट रही है तिमलू। और ये काटेगी इस पेड़ को और इसको ले जाएंगे हम घर गाय के लिए। और यहाँ लोगों ने खेत में बो रखे हैं धान और वहाँ पर लोग कर रहे हैं खेत में काम और चाय पी रहे हैं। सासू जी आई हैं घास के लिए नंगे पैर। पैर चप्पल नहीं है। ऐसे जाते हैं लोग घास के लिए पहाड़ों में। मेघा जा रखी है पेड़ पे और मेघा काट रही है तिमलू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नागनाथ स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से और मैं आई हूँ कल अपने गाँव। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हमारे यहाँ पूरी तरह से धूप निकली हुई है और मुर्गा भी बांग दे रहा है। खैर मुर्गा तो सुबह 4:30 बजे से ही बांग दे रहा है और धूप भी निकल चुकी है। और मेरी सासू जी बोल रही हैं कि मेरे को आज गाय के पास दूध निकालना है। तो मैं तो काफ़ी टाइम से गाय के पास गई भी नहीं हूँ और जो पहले वाली गाय थी उसके पास तो मैं जाती भी थी, लेकिन ये गाय ऐसी है इसके पास तो मुश्किल लग रहा है। इसके पास तो भले कोई जाता भी नहीं है, अगर जाता है ना तो ये मारती है सबको। खैर मैं तो जाती हूँ और लेकिन ये मेरे को मारती तो है नहीं, लेकिन दूध निकालने एक बार पहले गई थी तो इसने मेरे पास नहीं दिया था। और प्रियंका गई है अगस्त मुनि गई है अपने हस्बैंड जी के साथ में। और गाय के पास दूध कौन निकालेगा, और मैं निकालूंगी ना तो पता नहीं आज ही मेरे पास दूध देगी कि नहीं देगी। वैसे तो इसके पास कोई जाता ही नहीं है और मैं तो जाती भी हूँ, मेरे को मारती तो है नहीं ये, लेकिन दूध आज पहली बार निकालूंगी तो पता नहीं क्या होगा। आज देखते हैं मेरे पास दूध देती है कि नहीं देती है। और ये इसका बछिया है तो इसके दूध निकालने के बाद इनको बाहर भी निकालेंगे धूप में। तो ट्राई करती हूँ मैं कि मेरे पास ये दूध देगी आज। क्यों देगी दूध? देगी तो मेरे पास दूध आज देगी। देगी मेरे पास दूध देगी तो आज मारेगी तो नहीं? मारेगी तो नहीं लात? तो लात भी मार सकती है, कोई भरोसा नहीं है इसका। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और ऊपर पहाड़ियों में खिल चुकी है पूरी तरह से धूप। और कल मौसम ख़राब हो रहा था तो आज धूप लग चुकी है। और मेरी सासू जी बोल रही हैं कि मुझे गाय के पास जाना है दूध निकालने के लिए। तो बहुत टाइम हो गया है मैं गाय के पास दूध निकालने नहीं गई हूँ। जो पहले वाली गाय थी उसके पास तो सभी जाते थे, लेकिन ये उसका बछड़ा है तो इसके पास कोई नहीं जाता है। तो मैं एक बार पहले गई थी, इसने मेरे पास नहीं दिया दूध। और हमारी बड़ी बहू निकालती थी तो बहू भी गई है मायके और प्रियंका भी गई है अगस्त मुनि अपने हस्बैंड जी के साथ। तो मुश्किल लग रहा है मुझे आज की दूध निकालना इसके पास क्या होगा, क्योंकि ये गाय के पास लोग ऐसे ही नहीं जाते हैं, ये सबको मारती है। और मैं दूध निकालने जाऊंगी, खैर मेरे को मारती तो नहीं है, लेकिन अगर मैं दूध निकालने जाऊंगी ना तो पता नहीं है मेरे पास देगी कि नहीं देगी। तो ये वो गाय है, खाली मुझे तो मारती नहीं है, ये मारती तो है नहीं ये, पर इसके पास कोई इसको अंदर बाहर भी नहीं करता है, इसको अंदर भी निकालता है बाहर भी नहीं निकालता है, क्योंकि ये सबको मारती है। और इसके पीछे से खड़े हो जाओ ना तो ये लात मारती है। तो आज देखते हैं क्या होता है, ये दूध मेरे पास देगी कि नहीं देगी वो देखी जाएगी। अभी सासू जी दूध की बाल्टी ला रहे होंगे और सासू जी डंडा पकड़ के खड़े होंगे और मैं दूध निकालूंगी। चला तब हुएगी बाल्टी ला दूँ। साल बेटा तू तुमने बैठना मैं खड़ रूँ डंडा धरी थे। मैं भी तो पहले पहले आप गोर में तो कोई भी बैठ जान सब ये में बैठना थोड़ा दिक्कत ना। हाँ लाती तो छोड़ नहीं। तो यहाँ पर सासू जी की तैयारी हो गई है दूध निकालने की। तो देखी जाएगी आज क्या होता है। तो तुम उनकी ये तस्वीर में क्या था तुम? मतलब तुम बैठा लगी मैं तुम बैठा पहले तुम बैठा फिर तुम बैठा। फोटो सन बैठी सो पहले
ते सूखा मत से दियो सुता अब दीदी बैठी जाने दे तो बैठी ना लाइए ते पहले वाला मुझे बैठ जान भैया मैंने बैठा हाँ मैं लाड़ दो मीठा ना पकड़े बेटा तो ऑल द बेस्ट हुआ तभी थे बड़ी घास करने लेनी सुबिया ले सब हम देखिए वो मदनी बानू की मुन मदर बुआ मदन बल मैं किजे बुआ मदर तो दूं की मैं तो गुण मो पसंद जो मैं तो भुई मदर जो कबर गुण मदर जो कबर भुई मदर तो फाइनली माँ जी ने आज दूध निकाल दिया है गाय के पास ये मैं मनु से मनु को आज तेरे दिल तो सही आवा तुम अब बेर गाड़ दियो ला तो ये बछड़ा हमारा नया है इसके पास कोई दूध नहीं निकालता है तो आज सासू जी ने जंग जीत ली है सासू जी ने दूध निकाल दिया है और हम लोगों ने कोशिश की तो उसने आज दूध दे दिया है मैं डंडा पकड़ के खड़ी थी और सासू जी दूध निकाल रही थी तो यहाँ भी काम बाकी है तो चलिए अब करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी पता नहीं दूध निकालने के बाद अब मैं गाय को खिला रही हूँ रोटी और उसके बाद निकालती हूँ इसको बाहर तो भाई खा तो इसके पास ना कोई दूध नहीं निकाल सकता है इसके पास कोई जाता भी नहीं है ये सबको मारती है हमको तो खैर ये पहचान लेती है मुझे भी पहचानती है मेरी मम्मी को भी पहचानती है और प्रियंका को तो खैर वो इसकी मालकिन है उसको तो पहचानती ही है लेकिन किसी के पास दूध नहीं देती गनीमत समझो कि आज इसने सासू जी के पास भी दूध दे दिया एक बार पहले भी सासू जी गई थी तो सासू जी को एक बार पहले उसने लात मार दी थी तो आज मैं डंडा लेके खड़ी थी बहू के पास देती है तो बहू भी जा रखी है मायके और ये जेठानी लोगों का गौशाला है तो उनकी गाय ब्याह रखी है आजकल तो उन्होंने ऐसा स्टेज बना रखा है गाय को रखने के लिए पर्दा लगा रखा है यहाँ बछिया रखने के लिए बना रखा है तो ये मेरी जेठानी लोगों की गौशाला है और अब मेरी तैयारी हो गई है देवरानी जी के घर जाने की तो मैं जा रही हूँ देवरानी के यहाँ कपड़े धोने के लिए तो मेरे कपड़े हो रखे थे तो मैं जा रही हूँ देवरानी के यहाँ कपड़े धोने के लिए तो दिन के बज चुके हैं 10 और मेरी तैयारी हो गई है कपड़े धोने की और मैं जा रही हूँ देवरानी के घर कपड़े धोने के लिए तो मेरी देवरानी बोल रही थी कि बैठने आओ तो बैठने भी जाऊँगी और कपड़े धो के भी आऊँगी तो यहाँ 10 बजे मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि दिन के 12-1 बज गए होंगे क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है और ऐसे भी सर्दियों में बहुत जल्दी धूप आ जाती थी तो अब थोड़ा सा गर्मी पड़ने लगी है और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो पूरा ऐसा हो रखा है जैसे कि 12-1 बज गया होगा और अभी समय हो रहा है 10 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए तो यहाँ पर हो रखे बहुत खूबसूरत फूल और ये मूल का पेड़ है और इसके फल होते हैं खाने के लिए तो छोटे छोटे दाने होते हैं इसके खाने के लिए जब ये पक जाता है तो मीठा होता है और आजकल वैसे भी फूलदेई का टाइम है बच्चे लोग फूल डालते हैं तो इसी फूल को लोग निकाल के ले जाते हैं फ्योली और बुरहास को और इसको मिक्स करके इसके पत्ते मिक्स करके बच्चे लोग आजकल गाँव में फ्योली डाल रहे हैं और ये है गदेरा तो बरसात में ये गदेरा बहुत ख़तरनाक आता है और यहाँ पर गिट्टी भी निकलती है और ये पत्थर ना गिट्टी तोड़ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो जब हमारा मकान का काम लगा था तो हम लोगों ने यहीं पर ये गिट्टी तोड़ी थी तो गिट्टी तोड़ने लायक ये पत्थर बहुत अच्छा है
तो यहीं से लोग पत्थर ले जाते हैं जब मकान का काम लगता है, तो वो पत्थर यहीं से ले जाते हैं गिट्टी तोड़ने के लिए। और यहाँ पर गिट्टी भी निकलती है। तो बरसात में ना ऊपर से बहुत सारा पानी और मलबा आता है, तो उससे गिट्टी छान लेते हैं मेरे देवर लोग, और वो गिट्टी मकान के काम में यूज़ करते हैं। और ये आजकल देवर लोगों ने यहाँ पर नया रास्ता बना रखा है, तो ये छोटे मोटे काम मेरे देवर जी खुद ही कर लेते हैं। तो ये रास्ता उन्होंने ही बनाया होगा, और ये नया रास्ता बना रखा है उधर जाने के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूँ देवर लोगों के घर पे, और ये सामने से हमारा घर है और नीचे से घणत गांव है और सामने पे सीएम गांव है। तो अब जाती हूँ मैं देवरानी के घर, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। मैं धो रही हूँ यहाँ पे कपड़े, और मेरे देवरानी लोग जा रखे हैं घास के लिए, और घर पे केवल देवर जी हैं, और मैं बना रही हूँ अब चाय। तो कपड़े मैंने धोने के लिए डाल रखे हैं, कुछ धो भी दिए हैं, और अब मैं बनाती हूँ थोड़ा सा चाय। चाय पीने के बाद फिर कपड़े छालूँगी और फिर जाऊँगी मैं घर लंच करने। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ घर। तो इनको जब सूख जाएंगे तो तब मैं इनको लेने के लिए शाम को आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये गीले हो रखे हैं और मैं चलती हूँ अब घर की तरफ। इधर देखिए आजकल फुल संक्रांत चल रही है और इधर हो रखी है फ्योली। तो ये ज़्यादा ना खेतों के ऊपर की साइड में घिसवाल बोलते हैं और उधर ही ज़्यादा होती है। तो आजकल सब जगह ना फ्योली बहुत सारी हो रखी है, और ऊपर जंगलों में बुरांस भी हो रखे हैं। तो बच्चे लोग ना इनको तोड़ के ले जाते हैं टोकरी में और दरवाज़ों पर ये आजकल डालते हैं। तो 8 दिन तक वो लोग ये फ्योली डालेंगे और 8वें दिन में अठवाड़ा करते हैं। तो उस दिन वो लोग अपने लिए खिचड़ी वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं। तो 8 दिन तक ये लोग घोगा देवता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर फ्योली हो रखी है बहुत सारी ऊपर खेतों में, और ऊपर जंगलों में देखो कितनी सारी फ्योली हो रखी है। घर आने के बाद मेरी तैयारी हो रही है खाना खाने की, और खाने में आज सासू जी ने क्या बनाया है। खाना तो आज सासू जी ने बनाया, वाह। और खाने में सासू जी ने बनाया है मछली और भात। और इसमें क्या बनाया है, इसमें बनाया है हरा कफली और भात। तो मेरे हस्बैंड जी नहीं खा रहे हैं मीट मछली, उनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो उनके लिए अलग से बना रखा है। और ये रात की गोभी की सब्ज़ी भी पड़ी हुई है। तो अब मैं करती हूँ लंच करने की तैयारी। सास लोगों ने तो खा लिया, और यहाँ बर्तन धोने के लिए भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो अब मैं खाना खाने के बाद ये बर्तन भी धो दूँगी। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इनसे मिला देते हैं। और ये है हमारे घर की क्यूट सी खुशी, इसका नाम है खुशी। और ये आजकल इसका स्वास्थ्य सही नहीं है, और ज़्यादा खा लिया होगा तो आराम फरमा रही है। खुशी खुशी खुशी, म्याऊ म्याऊ। दिन के बज चुके हैं 3, और अब हमारी तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने की। और मैं और मेरी सासू जी जाएंगे घास के लिए। और ये आ रखी है मेरी जेठानी की लड़की। हाय गाइस। तो ये आ रखी है आजकल यहाँ, और ये इसके बच्चे हैं। हाँ भाई अनब, ओ अनब, तो ये हमारा नाती है, बेटी का बेटा है। ये सासू जी ढूंढ रही हैं दवाई, और उसके दवाई खाने के बाद हम लोग जाएंगे घास के लिए। और फिलहाल हम बनाएंगे चाय। चाय बनाओ। शाम के बज गए हैं 4, और अब हम लोगों की तैयारी हो गई है घास जाने के लिए। तो हम लोग जाते हैं अब घास के लिए। तू नहीं होनी तेल उड़ भी करवा। हेलो, नानी के साथ घास के लिए जाएगी नी गोली। सासू जी हो गई है तैयार, हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। तो हम लोगों को जाना है घास के लिए उधर। और आजकल लोग खेतों में ना धान बोने की तैयारी कर रहे हैं, और हल लगा के, और अच्छे से लोगों ने खेत को छान लिया है, साफ कर लिया है। और अब लोग बोएंगे इसमें धान सट्टी। और मेरी सासू जी जा रही है नंगे पैर घास के लिए, और हमारे साथ है मेघा और मैं, और हम लोग जाएंगे उधर घास के लिए।
मेघा काट रही है तिमलो और मैं काटूंगी ये छजरी का पेड़। तो इसको ले जाएंगे हम घास के लिए। और इस पे ये छजरी के दाने हो भी रखे हैं। और ये दाने जब काले हो जाते हैं तो ये खाने के लिए होते हैं और मीठे होते हैं। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर ये पेड़ भी काट दिया है। और इस पे ना लाल चींटी हैं इस पेड़ पे। और इन चींटियों ने ना मेरे को उल्टा काट दिया है। और पेड़ काटने में ना मेरे हाथ पे भी लग गई है। तो मैंने इस पेड़ को तो काट दिया है, लेकिन ये बहुत हिल रहा है। और उधर का थोड़ा सा छूट गया है, क्योंकि ये टहनी ना बहुत पतली है और बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो मुझे डर लग रही है। बाकी का तो मैंने काट के नीचे फेंक दिया है। और सासू जी अब समेटेंगी। तो उधर से मेघा काट रही है पेड़ और इधर से मैं काट रही हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर मेघा ने काट दिया है तिमला भी। और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है तिमला। तो इसकी मतलब एक फल होते हैं तिमला, और वो हम लोग खाते भी हैं। पकने के बाद वो मीठे होते हैं और कच्चे भी उनको खाते हैं। और सासू जी लगा रही हैं यहाँ पर भारी। और सासू जी ले जाएंगे घास कंडे पे और मेघा ले जाएगी चंगेरी पे और मैं ले जाऊंगी बाहर। तो घास लेके पहुंच गए हैं हम लोग घर पे। और ये आ गई है हमारी क्यूट सी नत्यून। तो इसको चाहिए चीज़ी खाने के लिए। तो बोल रही है चीज़ी दो खाना के लिए। तो दादा से बस ये चीज़ी मंगवाएगी। शाम के बज चुके हैं 7 और अब हम लोग जा रहे हैं गौशाला। तो अंधेरा भी हो गया है और अब गाय के पास दूध निकालने के लिए जाएंगे मैं और मेरी सासू जी, क्योंकि प्रियंका तो अभी घर आई नहीं है और गाय उसी के पास देती है। तो सुबह तो हमने जैसे तैसे बैठ लिया था, लेकिन इस बार भी कोशिश करते हैं अभी भी। तो हम जाते हैं गाय के पास दूध निकालने के लिए, क्योंकि अंधेरा तो हो चुका है। और उसके बाद करेंगे खाना पीना बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।